हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे AEDO पोस्ट की, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की, जो 935 पोस्ट आई हुई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। 27 अगस्त से ये फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो इसमें जो वेतनमान है ये 29,200 का बेसिक पे होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो कोई भी स्नातक इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, ये अलग अलग हैं। जैसे कि पुरुष और महिला के लिए, तो अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो हम मेनली बात करेंगे सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी, तो विज्ञापित पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। यानी कि एक ही पेपर होगा आपका, मतलब एक ही टाइप का होगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा होगी। कैसी होगी? MCQ टाइप की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली। ऑब्जेक्टिव टाइप की, वस्तुनिष्ठ टाइप की परीक्षा होगी, जिसमें कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला जो विषय है, 3 विषय हैं। पहला है सामान्य भाषा का, जो कि क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30% मार्क्स लाना है, दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो पहला जो होगा वो इंग्लिश का होगा, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का, और हिंदी का 70 मार्क्स का। दोनों में ही आपको पर्टिकुलरली 30% लाने हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। नेक्स्ट समान अध्ययन का होगा, तो ये भी 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स होंगे। देन सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय और 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। इसका मतलब 3 जो है आपके पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में आपका लैंग्वेज होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। पेपर 2 आपका GS का होगा और पेपर 3 आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। सामान्य भाषा के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। समान अंग्रेजी और समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही बाकी के पेपर चेक होंगे। समान अंग्रेजी और समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा। अब सिलेबस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो समान भाषा में अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जाँच की जा सके। नेक्स्ट समान अध्ययन का, यही यानी कि मेन आप कह सकते हो कि क्वालिफाइंग है। इसमें समान विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं। यानी कि आप अगर BPSC की तैयारी करते हो, यानी कि PCS की तैयारी आपने की है, तो फिर ये जो है वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि लगभग GS का सिलेबस वही सेम है। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। अब जो नेक्स्ट जो अलग है वो क्या है? जनरल एप्टीट्यूड का। हालांकि बिहार PCS में भी जनरल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक ही पेपर में होते हैं सारे। तो इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि ये स्कोरिंग हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, समानता भिन्नता। उसके बाद दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्यवस्था। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कैलकुलेटिव वाले होते हैं उस टाइप के, या ट्रिक्स वाले होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी कि बस यही परीक्षा होगी, इसी के बेस पर मेधा सूची बनाई जाएगी और इसी से कट ऑफ बनेगा। उसके जस्ट बाद फिर केवल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार का कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई प्री मेंस का झंझट नहीं है, बस यही एक पेपर होगा। उसके बाद आरक्षण के बाद
कर ली जाए तो आरक्षण और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो आपको कोटि यूज़ करनी है, तो यूआर के लिए 01 है, एससी के लिए 02, एसटी के लिए 03, ईबीसी के लिए 04, बीसी के लिए 05, बीसीएल के लिए 06 और ईडब्ल्यूएस के लिए 07। इसके बाद हम ये देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि और निर्देश। तो ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होगा ये 27 तारीख से होगा और अंतिम तिथि इसकी 26 सितंबर को होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र और संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर दिया गया कोई दावा अनुमान नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए ही परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही किया जाएगा। नेक्स्ट है ओटीआर करने की प्रक्रिया। तो बीपीएससी की विभिन्न परीक्षा के लिए जो वेबसाइट है इस पर ही जाकर के ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त ओटीआर ही माना होगा। यानी आप पहले से ओटीआर कर चुके हैं एक बार तो फिर उसी ओटीआर पर ये हो जाएगा। ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ये केवल आवेदक से जानकारी एकत्र करना है। नेक्स्ट, एक से अधिक ओटीआर पंजीकरण की अनुमति नहीं है। अब डिजीलॉकर से रिलेटेड कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजीलॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजीलॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो वो डिजीलॉकर अकाउंट का कंसेंट ओएमएस को देते हुए साइन इन करना होगा और अगर आवेदक के पास डिजीलॉकर का अकाउंट नहीं है तो फिर उसको न्यू साइन अप करना होगा और डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद फिर कंसेंट ओएमएस देते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यदि आवेदक ने पहले ही डिजीलॉकर पर दस्तावेज यानी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं तो ओएमएस को एक्सेस दी है तो सीधे वहां से उन दस्तावेजों को ओएमएस से लिंक कर सकते हैं। अगर आवेदक डिजीलॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहता तो ब्राउज़र के बैक बटन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं प्रोफाइल बनाने के लिए, इसको ध्यान में रखना है। तो स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, व्यक्तिगत जानकारी। स्टेप 2 में हमें एड्रेस से रिलेटेड चीज़ें फिलअप करनी होंगी। फिर 3 में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। 4th में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। 5th में एक्सपीरियंस से रिलेटेड। देन लास्ट में हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रोफाइल लॉक करना होगा। अब फ़ोटो से रिलेटेड देख लें कि फ़ोटो और हस्ताक्षर का जो प्रोफाइल लॉक है वो कितने KB का या पिक्सल का होना चाहिए। तो हस्ताक्षर फ़ोटो का आकार 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। विड्थ 150 से 220 पिक्सल के बीच और हाइट 250 से 320 पिक्सल के बीच की होनी चाहिए। उसके बाद फिर सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अंत में आवेदक को चेकबॉक्स पर क्लिक करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है। उसके बाद आवेदक सबमिट और लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेगा। ठीक है, चेकबॉक्स ऐसे नीचे छोटा सा बना होता है, उसमें जाकर ऐसे टिक करना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब जो न्यू एप्लीकेशन हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखेगा, जिसमें व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबमिट एंड पे फी पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अब यहाँ पे ज़रा सा हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट किसके लिए है। तो अनारक्षित यानी यूआर के लिए 374 पोस्ट हैं और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए 131 है, यानी कि यूआर फीमेल के लिए 131 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 93 और 33 महिला के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 150, 53 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 हैं, महिला के लिए 4 हैं।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, 59 महिला के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 112, 39। और इम्पॉर्टेंट बात कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं तो उनके लिए फिर 28 है। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित के लिए तो यहाँ पे कुछ आरक्षण उनके लिए भी जो है, तो विजुअली हैंडीकैप के लिए तो ये इनके लिए 10 है, मूक बधिर के लिए 9, चलन दिव्यांगता के लिए 9 और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 9 है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी एईडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो बहुत ही अच्छा, ये आपकी जो पोस्ट है बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। स्पेशली जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। या फिर जो टीचर्स भी हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने भी लगभग इस तरह की परीक्षा दी हुई है। टीचिंग में भी जो लोग टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, देन जीएस होता है। और जीएस में जैसे बिहार पीसीएस में है तो उसमें ये दोनों कंबाइंड रहते हैं, मैथ रीजनिंग के, साइंस के, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा एक में ही रहता है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपके इसके अलग अलग पेपर होंगे। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड लगभग सारी बुक्स कवर कराई जाती हैं। यहाँ पर आपकी कॉस्मोस की सीरीज़ एनसीईआरटी 6 to 12 की 1 लाइनर वाली रिवीजन डेली कराते हैं। घटना चक्र की सीरीज़ आपको डेली देखने को मिलती है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कई सारी बुक्स जैसे लूसेंट जीके, लूसेंट बिहार स्पेशल, ये सारे कवर अप किए जा चुके हैं। बीपीएससी पूर्वावलोकन को कवर किया जा चुका है। अब आगे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगी, और प्लस इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिस सेट एंड ऑल देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, मंथली मैगजीन प्रोवाइड करा दी जाती है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण और खान सर की जो सीरीज़ है वो सारे, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको सारे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अभी इसके बाद आपकी कॉस्मोस की, आज विज्ञान की यानी बायोलॉजी की, ठीक है, जीव विज्ञान का आपको पूरा मैं अभी वीडियो प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिसमें एक ही वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी फिनिश हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।